नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 500 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। दुनिया में अपनी लड़ाकू क्षमता का लोहा मनवाने वाले राफेल आज भारत पहुंच गया। इस हवाई जहाज को बनाने में महिलाओं और दिव्यांगों का खास योगदान रहा है। फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन ने उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका दिया है। विविधता और सभी को बराबर अवसर देना कंपनी ने अपनी इस पॉलिसी के चलते 2018 से 2020 की अवधि में प्रबंधकों के पदों पर 25% महिलाओं की नियुक्ति की। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। फ्रांस से 500 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भर 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके ये 500 लड़ाकू विमान बुधवार को अंबाला एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। फ्रांस से 36 विमानों को लेकर समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाने वाला रफाल विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को अगले स्तर पर ले जा सकता है। राफेल अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में वायुसेना में इस विमान के बेड़े को शामिल किया जाना बहुत अहम है। जाने राफेल की कुछ खूबियां। राफेल सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता राफेल में लगी है। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। राफेल में दूसरी मिसाइल है स्काल्प मिसाइल। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की होती है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सीएम 4 बार गवर्नर साहब से मिल चुके हैं। राज्यपाल की ओर से एक बार फिर दोहराया कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस बेहद जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागी विधायकों के प्रति नरमी का संदेश देते हुए कहा कि अगर ये विधायक माफी मांगते हैं तो उन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा लिया गया फैसला मंजूर होगा। अशोक गहलोत के इस बयान को सीएम की ओर से बागी सचिन पायलट को भेजा गया समझौते का प्रस्ताव माना जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि यदि वे कांग्रेस में फिर से लौटना चाहते हैं तो पार्टी अलग कमान से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं। मोदी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ती गई है। अब कोरोना संकट के बाद बैंकों की हालत और खराब हो गई है। वे कर्ज देना नहीं चाहते और कारोबारी कर्ज लेना नहीं चाहते। आज पीएम मोदी इन्हीं सब मसलों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ समीक्षा करने जा रहे हैं। देखना यह होगा कि इस मंथन से क्या रास्ता निकलता है। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मोक टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मोक टावर्स परियोजना के पीछे हटने पर फटकार लगाई है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे 7 महीने बाद केस कैसे वापस हट सकते हैं। ये बकवास, यह अवमानना है। हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे, हम उन्हें दंडित करेंगे। देश में लाखों अन्य लोगों की तरह गुजरात के एक व्यापारी को भी कोरोना वायरस संक्रमण हुआ और 20 दिन एक प्राइवेट क्लिनिक में गुजारने वाले व्यवसायी कदर शेख को अस्पताल का बिल देखकर झटका लगा। प्रॉपर्टी डेवलपर कदर शेख ने समाचार एजेंसी FP से कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। गरीब आदमी इस तरह का इलाज कैसे अफोर्ड कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कुछ करने और इस घातक वायरस के खिलाफ जंग में योगदान देने का इरादा बनाया। इस बिल की रकम को देखने के बाद व्यापारी ने पांव पर खड़े होते ही अपने लंबे चौड़े दफ्तर को 85 बिस्तरों वाला अस्पताल में तब्दील कर डाला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। कोरोना वायरस की महामारी के दौर में भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। रेलवे ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह यात्रियों से किया है। रेलवे के इन गाइडलाइंस में मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहें दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।